हेलो बच्चों, माई सेल्फ ब्रजेश सर। तो आप सभी का स्वागत है वननेस लर्निंग क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विविध प्रश्नावली 1C कक्षा 10वीं का, जबकि ये नई पुस्तक से विविध प्रश्नावली आज पढ़ने हम जा रहे हैं। पुराने पुस्तक में भी दिया है, पुराने बुक में भी दिया है। तो यहाँ पर देखिए दिया है परिमेय संख्या छाट कर लिखिए, अपरिमेय संख्या बताइए। मोस्टली परिमेय, अपरिमेय, परिमेय, अपरिमेय यह ज्ञात करना है इसमें, ठीक है ना। इसमें परिमेय और अपरिमेय ही सबसे ज़्यादा जो है अभी क्या करना है, बताना है कौन सा परिमेय संख्या। तो आइए पहले हम एक काम करेंगे, परिमेय संख्या कौन कौन से होते हैं, कैसे कैसी संख्या होती है, उसके बारे में पहले अच्छी तरह से हम समझ लें, ठीक है। अच्छी तरह से पहले जान लें कि परिमेय संख्या कौन सी है, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है। तो जब इसके रूल्स को आप जानते रहेंगे, इसके नियम को जानते रहेंगे, तो आप आसानी से इसको हल कर सकते हैं। तो आइए परिमेय संख्या क्या कौन कौन सी होती है, उसमें कंडीशन देखिए, देखते चलेंगे और उसको रूल और नियम को हम फॉलो करते चलेंगे और देखते चलेंगे, ठीक है। जबकि परिमेय संख्या का हमने फॉर्मूला जानते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, P/Q, जहाँ P और Q पूर्णांक है। पूर्णांक आप जानते हैं किसे कहते हैं, जो धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है और जीरो भी शामिल होता है, तो ये पूर्णांक हो जाता है। और जहाँ पर Q बराबर 0 ना हो, ये ध्यान रखना हो, तो P परिमेय संख्या होगी, ठीक है। तो आइए पहला नंबर हम देखते हैं, पहला पॉइंट देखते हैं कि इसमें परिमेय संख्या P/Q का रूप तो हम जाने गए हैं कि P/Q जो होता है वो परिमेय संख्या होता है, ओके। अब सेकंड पोजीशन, अब यहाँ पे एग्जांपल, जैसे हम नियमों को समझते जाते हैं, नियमों को देखते जाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया है, -3, -2, -1 है, 0 है, 1 2 3 4 5 डैश डैश डैश। ये अनंत तक हम क्या करेंगे, संख्याओं को दिखा देंगे, ठीक है। अनंत तक संख्याओं को हम क्या देखें, दिखा देते हैं, तो ये पूर्णांक संख्या हो जाती है। जबकि इसके पहले भी हम नियम में बताए थे कि जो धनात्मक ऋणात्मक संख्या 0 हो जाती है, पूर्णांक संख्या होती है। अच्छा, दूसरा कौन कौन सी परिमेय संख्या होती है, आइए देखिए। करणी में 4 है, जिसका पूर्ण वर्ग हो। करणी में 9 है, ठीक है। करणी में 9, इसका पूर्ण वर्ग होगा 3 होगा, ठीक है। अब करणी में क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, इसका भी पूर्ण वर्ग हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जितनी भी ये जिसका पूर्ण वर्ग होगा, जिसका भी जिस संख्या का भी पूर्ण वर्ग होगा, वह संख्या हमारी क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। अच्छा, 2/3 लिखते हैं, 7/4 लिखते हैं, ठीक है। 2 सही 3/4 लिखते हैं। तो इस प्रकार की जो संख्याएं भी रहेगी ना, ये भी परिमेय संख्या होगी, ठीक है। इस प्रकार की जो संख्या रहेगी ये भी परिमेय संख्या होगी। आइए अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर जो मान लीजिए कि कोई संख्या जैसे 0.5 है, 6.9 है, ठीक है। इसके बाद हम लिखते हैं 8.5। तो ऐसी इस प्रकार की जो संख्याएं रहेंगी, तो ये भी परिमेय संख्या रहेगी, ठीक है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये भी परिमेय संख्या के ऊपर शांत आवर्ती होता है, पढ़े हुए हैं। शांत आवर्ती जो पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, पूरी विभाजित होता है, तो शांत आवर्ती होता है। इसके बाद दूसरा ये देखते हैं। अब मान लीजिए कि 1.4 पर बार है ना। अब संख्याओं पर दशमलव के बाद यदि बार भी दे दिया है, तो ऐसी भी संख्या जो है परिमेय संख्या होती है। इसको आप अच्छी तरह से कंठस्थ करिएगा और याद करिएगा, है ना। याद है तो आबाद है, हम कहते हैं ना, हमारी एक स्लोगन होता है, वैसे स्लोगन तो बहुत पुराना है, याद है तो आबाद है, भूल गया तो बर्बाद है। आइए 4 को यदि हम प्रदर्शित करना हो, यदि परिमेय संख्या के रूप में, तो क्या लिखेंगे, एक धन, दशमलव को धन के रूप में ले लेते हैं, और 4 पर बार है, तो ये ध्यान रखिएगा 4 पर बार है तो 1 नंबर है ना, तो 9 लिख देंगे। ये ध्यान रखिए, 4 पर बार है तो 1 नंबर है, तो इसलिए क्या करेंगे, 9 लिख देंगे। तो ये 9 कम 9, 9 4 कितना हो जाएगा, 13। तो ये गुणा करेंगे, या तो आप एलसीएम भी लेंगे और हल करेंगे, तो 13/9 होगा। 13/9 परिमेय संख्या हो गई कि नहीं हो गई। तो बार वाली भी संख्या हमारी क्या होती है, परिमेय संख्या होती है। यदि मान लीजिए यहाँ पे 2.76 ले लेते हैं, तो 7 6 का मतलब ये बार हो गया, है ना। तो 7 6 का मतलब क्या होता है कि 7 6 कई बार आएगा, बार आएगा 7 6। हम इसको लिख सकते हैं 2.76 7 6 7 6, ये बार हमेशा संख्या आती रहेगी। तो यदि 2.76 7 6 बार संख्या आ रही है, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या हो। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, तो दो धन क्या कर देंगे, दशमलव जो है धन में बदल देते हैं, और 7 6 बार आ रहा है, तो 7 6 लिख देंगे। और यहाँ पर 7 और 6 पर बार है, ठीक है ना, 7 और 6 पर बार है, जिसकी संख्या हमारी क्या है, 2 पर बार है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, वहाँ पे 99 लिख लेंगे, ठीक है ना। एक संख्या रहेगी तो 9, दूसरी संख्या रहेगी तो 9, मतलब 99 हो जाएगा। आइए इस प्रकार से दूसरा भी समझने की प्रयत्न करते हैं। यहाँ पे 2 3 4 दिया है, तो क्या करना है कि 2 धन लिख देंगे, ठीक है ना, 2 प्लस लिख देंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर दशमलव दिया है, तो दशमलव का मतलब क्या लिखते हैं, हम प्लस लिखते हैं। और 4 पर बार दिया है, तो 4 पर बार दिया है, इसका मतलब क्या करेंगे, 9 लिख देंगे, है ना। तो ये बड़ा आसान तरीका है परिमेय और अपरिमेय का, ठीक है ना। जो भी हम पीछे के एक्सरसाइज में थोड़ा लॉन्ग मेथड करके करते थे ना, तो उससे शॉर्ट मेथड है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9वीं में किए थे शायद आप, हाँ। तो इस तरह से क्या करेंगे, 2 धन लिखेंगे, दशमलव का मतलब क्या करेंगे, धन लिख देंगे।
और इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 34 पूरा लिख देना है। इसके बाद 4 पर बार है ना, संख्या 1 है तो यहाँ पर 9 लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर 4 पर बार है, एक संख्या केवल है ना, तो यहाँ पर 9 लिख देंगे। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर 3 है जिस पर कोई भी बार नहीं है, तो जब नहीं बार होता है तो वहाँ पर 0 रख देते हैं। ध्यान रखिएगा, जब 3 पर बार नहीं है तो उस एक संख्या है जिस पर बार नहीं तो उसको 0 रख देंगे, या तो यदि 3 संख्या रहेगी तो 3 0 रखेंगे, लेकिन केवल 1 है तो क्या करेंगे, जो 3 बचा हुआ जो संख्या है तो उसको माइनस कर देंगे। तो 34 में 3 चला जाएगा, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। तो 2 धन 21 बटे क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो आप इसको 2 से 21 बटे 90 आराम से लिख सकते हैं। मीन्स ये भी देखिए परिमेय संख्या है कि नहीं है। इस तरह से हम परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जानना यदि हम जान जाएंगे तो फिर हमें दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, आइए अब हम अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ लेते हैं कि अपरिमेय संख्या कौन सी है और परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या कौन सी होती है, इसको पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अपरिमेय संख्या जिसको P/Q के रूप में न लिखा जाता है, ये तो आप बड़ी बातें जानते हैं कि जिसको P/Q के रूप में न लिखा जाता है ना, कहते हैं कि जो P/Q के रूप में नहीं लिखा जाएगा उसे हम अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे आइए देखते हैं कौन कौन सी कंडीशन इसमें बिलोंग करती है, कौन कौन से जो है कि कंसेप्ट इसमें फॉलो होता है उसको हम समझते जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है करणी में 2, करणी में 2 है, करणी में 3 है, करणी में 5 है, करणी में 7 है, करणी में 11 है। तो मीन्स यहाँ पर जो है कि जितने भी का अंडर रूट में या वर्ग के अंदर, अंडर रूट के अंदर यदि मान लीजिए कि विषम संख्या दिया हो तो विषम संख्या जितना है समझिए कि उसका पूर्ण वर्ग नहीं मिलेगा। यहाँ पर पाई भी जानते हैं परिमेय अपरिमेय संख्या होती है और ई भी परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। तो करणी में 2 का मान जो है कि ये पूरी तरह से निश्चित नहीं होता है, इसका मान जो होता है कि 1.414, ठीक है ना, 2 1 2 3, ठीक है ना, 6 2 3, 4 1 4 2 1 3 3 6 2 3 ये होता है, ठीक है ना। तो ये होता है मतलब ये अनिश्चित होता है, निश्चित नहीं होता है। अब इसलिए क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये भी निश्चित नहीं है, ठीक है ना। तो ये 7 3 2 0, ठीक है ना, 5 0 8 0 7, ऐसे इस प्रकार से इन संख्याओं का जो है कि जो संख्या जो आपका आएगा तो वो क्या रहेगा, निश्चित नहीं होगा, वो निश्चित नहीं होगा, आगे बदलता जाएगा, बढ़ता जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या होती है, याद रखिएगा, ठीक है। इस प्रकार से जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का जो है कि आप आसानी से अपरिमेय संख्या बताना और परिमेय संख्या आपको आ जाएगा। बस विशेष ध्यान आपको क्या देना है कि इसमें नियमों को ध्यान देना है। तो इसलिए यहाँ पर जो है कि जो मान है ये निश्चित नहीं है इनका, ठीक है ना, ये बदलता जा रहा है, 1 4 1 4 2 3, ठीक है, 5 6 2 3 ऐसे बढ़ता जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए पाई का मान है तो 22/7 होता है, ये परिमेय संख्या है, 22/7 परिमेय संख्या है, क्योंकि यह परिमेय संख्या 22/7 है, पूर्ण है, मतलब एक क्या बोलते हैं कि निकटतम जो वैल्यू होती है तो इसका आता है, इसकी निकटतम वैल्यू आती है। बट पाई जो है ना कि इसका वैल्यू पूर्ण निश्चित नहीं होता है ना, इसलिए 3 1 4 1 5 9 2 6 5 डैश से आगे बढ़ता जाएगा, इसलिए अपरिमेय संख्या पाई अपरिमेय संख्या है। यहाँ पर जो है कि ई देखेंगे तो ई भी हमारा अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसकी भी जो वैल्यू है ना निश्चित नहीं होती है, ये वैल्यू आगे पीछे क्या होती है, मतलब बढ़ती जाती है, ये निश्चित नहीं होता है। तो इस प्रकार से जो है प्रश्न जो है कि यह अपरिमेय संख्या ऐसे हम पहचान सकते हैं। बहुत आसान विधि आपको ये बताया जा रहा है, जबकि आप नियम जानेंगे तो फिर इसके बाद अपरिमेय और परिमेय संख्या छांटना आपके लिए भारी नहीं रहेगा, निकालना भारी नहीं रहेगा, बहुत आसान हो जाएगा। तो इसको विधिवत हम क्या करेंगे, अच्छी तरह सीखेंगे। और जो चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, अपने दोस्तों मित्रों और अपने परिवार रिलेटिव्स के बाद भी भेजिएगा, जिनको जिस प्रकार से ये वीडियो उनके पास पहुँचे तो उनको भी बहुत बड़ी मात्रा में सहायता मिल पाए, क्योंकि इसमें पूर्ण रूपेण जो है कि आपको जितने भी हैं नियमों का उल्लेख किया गया है। तो इसलिए देखिए ध्यान दीजिएगा कि इस प्रकार से जो हमारी ये करणी में जो होंगी अंडर रूट जो संख्या होती है तो वो सब कितनी होती है, वो अपरिमेय संख्या होती है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, यदि अंडर रूट में है, यदि करणी के अंदर कोई संख्या है और उसके साथ कोई प्लस माइनस में कोई भी संख्या यदि जुड़ जाती है, चाहे घट जाती है चाहे गुणा हो जाता है, ठीक है ना, जुड़ जाए, घट जाए, गुणा हो जाए, भाग हो जाए, जैसे 2 प्लस से जोड़ दिया गया, तो ये सभी सारी संख्याएं क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो विविध प्रश्नावली के जो सवाल हैं आप आगे आपको आगे वाली वीडियो में दिया जाएगा। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।